हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टू बिहेव इन अकॉर्डेंस विद द सोसाइटी इज कॉल्ड। ऑप्शन ए वैल्यूज, बी नॉर्म्स, सी बिलीफ्स, डी कस्टम्स। टू बिहेव इन अकॉर्डेंस विद द सोसाइटी इज कॉल्ड। जब हमें बिहेव करना होता है अकॉर्डेंस टू विद द सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी होती है, जब हम सोसाइटी के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं, हम किस बेस पे बिहेव करते हैं अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, वो क्या है जिसके अकॉर्डिंग हमें बिहेव करना पड़ता है सोसाइटी में। क्या वो वैल्यूज़ है, क्या वो नॉर्म्स है, क्या वो बिलीफ्स है, क्या वो कस्टम्स है। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा, सोसाइटी में बेसिकली एक चीज़ होता है जिसको हम नॉर्म्स कहते हैं। हमें नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलना होता है सोसाइटी में। सो दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ नॉर्म्स। टू बिहेव इन अकॉर्डेंस विद द सोसाइटी इज़ कॉल्ड नॉर्म्स। हर किसी सोसाइटी में नॉर्म्स होते हैं, अपने अपने नॉर्म्स होते हैं। एक सोसाइटी में एक तरीके से नॉर्म्स होते हैं, दूसरी सोसाइटी में दूसरी तरीके से नॉर्म्स होते हैं। हमें इन नॉर्म्स को देख के चलना होता है, तभी जाके सोसाइटी में एक ऑर्डर रहता है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज़ नॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 2, values are not, option A static, B constant, C stable, D invariable। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, वैल्यूज़ आर नॉट, वैल्यूज़ क्या नहीं होते हैं। क्या ये स्टैटिक नहीं होते हैं, क्या ये कांस्टेंट नहीं होते हैं, क्या ये स्टेबल नहीं होते हैं, क्या ये इनवेरिएबल नहीं होते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, राइट आंसर की बात करेंगे, दैट विल बी ऑप्शन ए, दैट इज़ स्टैटिक। वैल्यूज़ आर नॉट स्टैटिक, ये स्टैटिक नहीं होते हैं। बेसिकली ये चेंज होते हैं, ये डायनेमिक होते हैं इस वैल्यूज़, बट ये कांस्टेंट होते हैं, स्टेबल होते हैं, इनवेरिएबल होते हैं, बट स्टैटिक नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, द मोस्ट हेल्पलेस विक्टिम्स ऑफ एब्यूज आर, ऑप्शन ए मैन, बी चिल्ड्रन, सी एडल्ट्स, डी वुमेन। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, वो कौन सा ऐसा ग्रुप है जो मोस्ट हेल्पलेस विक्टिम्स ऑफ एब्यूज कंसिडर किया जाता है या माना जाता है, वो कौन सा ऐसा ग्रुप है। क्या वो ऑप्शन ए है, क्या वो ऑप्शन बी चिल्ड्रन है, और क्या वो ऑप्शन सी एडल्ट्स है, क्या वो ऑप्शन डी है वुमेन। अगर हम इस क्वेश्चन के यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, दैट विल बी ऑप्शन बी, दैट इज़ चिल्ड्रन। द मोस्ट हेल्पलेस विक्टिम्स ऑफ एब्यूज आर, दैट इज़ चिल्ड्रन, जिसको हम चाइल्ड एब्यूज कहते हैं। Child abuse is one of the most helpless victims of abuse or violence. Question number 4, what is the effective measures of poverty elevation? Option A distribution of income, option B containing inflation, option C encouraging private investment, option D all of the above। वो कौन से ऐसे इफेक्टिव मेजर्स है जिसमें हम पोवर्टी को एलिवेट कर सकते हैं। क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, क्या वो कंटेनिंग इन्फ्लेमेशन है, क्या वो एनकरेजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आता है। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, दैट विल बी ऑप्शन डी, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। These are all the effective measures of poverty elevation, and we can reduce poverty by these effective measures. Question number 5, the following is the characteristic of disability, option A intellectual, B physical, C sensory, D all of the above। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, दिए गए ऑप्शंस में कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसेबिलिटी कंसिडर किए जाते हैं। क्या वो इंटेलेक्चुअल है, क्या वो फिजिकल है, क्या वो सेंसरी है। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, दैट विल बी ऑप्शन डी, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। Basically these are all the characteristics of disability, that is intellectual, physical, sensory, and these are all the types of disabilities, that is intellectual disability, physical disability, sensory disability. These all are the characteristics of disability. Question number 6, technology and media has driven, option A advancement, B technology, C communication, D globalization। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। जो टेक्नोलॉजी एंड मीडिया है ये क्या ड्राइवन करते हैं, क्या ये एडवांसमेंट ड्राइवन करते हैं, क्या ये टेक्नोलॉजी को बूस्टअप करते हैं, क्या ये कम्युनिकेशन को प्रमोट करते हैं, क्या ये ग्लोबलाइजेशन को ड्राइवन करते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे।
और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी मेंशन करना है, आप कितना स्कोर करते हैं आउट ऑफ 10 में, और मुझे उससे पता चलता है आप मेरी वीडियो को कितने ड्यूरेशन तक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फैमिली इज ए डैश पार्ट ऑफ सोसाइटी। ऑप्शन ए फेडरल, ऑप्शन बी सेंट्रल, ऑप्शन सी पॉलिटिकल, ऑप्शन डी इकोनॉमिकल। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, वेरी सिंपल क्वेश्चन है एंड वेरी इजी क्वेश्चन है। फैमिली क्या है? बेसिकली ये सेंट्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी की होती है। सो फैमिली इज ए सेंट्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following should include data regarding children with disabilities? Option A national census and household surveys, option B situations analysis, option C multiple indicator cluster survey MICS, option D all of the above. If we talk about the right answer of the question, which of the following should include data regarding children with disabilities? क्या ये नेशनल सेंसस एंड हाउस होल्ड सर्वेस होते हैं जो डाटा कलेक्ट करते हैं या डाटा इंक्लूड करते हैं रिगार्डिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़? क्या ये सिचुएशंस एनालिसिस होते हैं? क्या ये मल्टीपल इंडिकेटर क्लस्टर सर्वेस होते हैं, MICS होते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं या इंक्लूड करते हैं डाटा रिगार्डिंग चिल्ड्रन विद disabilities? If we talk about the right answer of the question, right answer will be option D, that is all of the above. These are all the models, ways, means in which we can collect data regarding children with disability, that is national census and household surveys and situations analysis and multi-indicator cluster surveys MICS. So right answer will be option D, that is all of the above. Question number 9, out of the following which theory is not related to origin of family? Option A residential theory, option B theory of sex communalism, option C evolutionary theory, option D theory of monogamy. If we talk about the right answer of the question, right answer is directly, that is evolutionary theory, which is not related to the origin of family. If we talk about the rest options, that is residential theory is a theory which is related to the origin of family, and theory of sex communalism is also related to the origin of family. And if we talk about the theory of monogamy, this is also related or associated with the origin of family. But one option, evolutionary theory, is not related to the origin of family. That is right answer will be option C. Evolutionary theory is not associated or not related to the origin of family. Question number 10, a long-term shift in temperature due to human activities is known as option A climate change, B acid rain, C urbanization, D oceanic climate change. इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे। लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन टेम्परेचर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो लॉन्ग टर्म शिफ्ट होता है टेम्परेचर में, जो काज बनता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? क्या ये क्लाइमेट चेंज है? क्या ये एसिड रेन है? क्या ये अर्बनाइजेशन है? क्या ये ओशनिक क्लाइमेट चेंज है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। अल्लाह हाफिज़।